हिंदी पढ़ना सीखेंगे मित्रों। महान हिमालय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पर्वतराज हिमालय की सुंदरता का अनोखा वर्णन करते हुए इसे भारत का संरक्षक, इतिहास का साक्षी तथा हमारी संस्कृति एवं संस्कारों का प्रतीक बताया है। भारत बहुत विशाल देश है। इसमें कई राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इनमें उत्तराखंड राज्य का अपना विशेष महत्व है। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान रहा है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शंकर, आदिशक्ति पार्वती के अलावा अनेक देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों के नाम के साथ जुड़ा है। आओ हम इस राज्य के बारे में और अधिक जानें। हिमालय का हृदय उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला कहलाता है। यहाँ स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हरसिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र तक जाता है। इस क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियाँ मिलती हैं। वैसे हिमालय पर्वत एवं गंगा के सबसे पहले दर्शन हरिद्वार में होते हैं। इसकी दाहिनी चोटी पर चंडी देवी तथा बाएं शिखर पर मनसा देवी आदिकाल से विराजमान हैं। इनका दर्शन पैदल चलकर या रज्जू मार्ग से किया जा सकता है। वहां से राजाजी पार्क का आनंद लेते हुए पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भरत मिलाप आश्रम के नयनभिराम दृश्यों का आनंद उठाया जा सकता है। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी पहुँचने से पहले रास्ते में अनेकानेक पर्यटन स्थलों के दर्शन किए जा सकते हैं। पर्यटक ऋषिकेश से मुनि की रेती होते हुए हिंडोला खाल एवं कुंजीपुरी पहुँचते हैं। वहाँ से न्यू टिहरी कंडूर खाल पहुँचते हैं, जहाँ 3030 मीटर की ऊंचाई पर सुरखंदा देवी हैं। घुमावदार पहाड़ियों पर
चक्कर काटती हुई पर्यटकों की सवारी भलीड याना होते हुए घरासू बैंड पहुंचाती हैं। यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ता विभाजित होता है। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर नाकुरी गांव बसा हुआ है। यहाँ के नागेश्वर धाम का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। रास्ते में अमर गुफा, महर्षि वेद विद्यालय और विशाल गुफा के दर्शन होते हैं। इस रोमांचकारी यात्रा में भागीरथी नदी के साथ साथ बौद्धों के एक मठ के भी दर्शन होते हैं। नागेश्वर धाम से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों समान दूरी 110 किलोमीटर पर है। यह स्थल आदिकाल से ही ऋषि मुनियों को प्रिय रहा है। यह धाम परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग का मूल स्वरूप है। देश के विभिन्न भागों से गंगोत्री तक कांवड़ लेने जाने वालों के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्तजन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। इस मनोरम स्थल को प्रकृति ने अपनी सुंदरता प्रदान कर 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर के प्रांगण में 2 नदियाँ झरने के रूप में निरंतर बहती रहती हैं। इनमें एक को नाग गंगा और दूसरी को श्री गंगा कहते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी बना हुआ है जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि इसे परशुराम जी ने अपने फरसे से काटकर बनाया था। ऐसा उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को जीवित करने और अपने भाइयों को पिता के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक फलदार वृक्षों के अलावा रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी लगे हैं। मंदिर के सामने अट्टाली नामक गांव है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत, पहाड़ों पर खिले रंग बिरंगे फूल, सरसों और गेहूं की बालियां गांव के सौंदर्य को 4 चांद लगाती हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पर्यटक रेणुका मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ शिव शक्ति का विशाल त्रिशूल दर्शनीय है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर धनेश्वर महादेव हैं और 15 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर महादेव। यह समस्त क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण है। शिक्षा: हिमालय भारत की पहरेदार की भांति रक्षा करता है। उद्देश्य: हिमालय के दर्शन कराना।
आज के लिए इतना ही मित्रों, कल हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।